नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज हम आगरा दीवानी बार में जो ग्रेटर बार एसोसिएशन है उसके कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे और वहां पर हमने देखा कि बार के अध्यक्ष हैं जो दुर्गविजय सिंह भैया एडवोकेट, उन्होंने वरिष्ठ वकीलों को बुलाकर के उनका सम्मान किया, क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है कि वरिष्ठ वकीलों को लोग इग्नोर करते हैं और सम्मान नहीं करते। तो आज उनके कार्यक्रम में जो स्वतंत्रता दिवस का जो 78वां पर्व था, उस दौरान लगभग आधा दर्जन अधिवक्ता को बुलाकर के मंच पर बैठाया, उनके स्वागत किया, शॉल उड़ाई और बहुत सारे कार्यक्रम किए। इस बीच उन्होंने अपने बारे में भी बताया कि वो बार काउंसिल ऑफ यूपी का चुनाव लड़ रहे हैं, उसकी तैयारियां चल रही हैं। हमने कुछ दिखाया भी है, उनके फोटो वहाँ पे लगे हुए हैं। और इस बीच उन्होंने ब्रज क्रांति दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेखा यादव का सम्मान किया। मैंने बहुत मना किया कि भाई हम लोग सम्मान नहीं कराते, पत्रकार लोग होते हैं, लेकिन उन्होंने फिर भी मुझे भी सम्मानित करा ही दिया और शॉल और एक पट्टा, तिरंगे का पट्टा भेंट किया। मैं उनका शुक्रगुजार हूं। आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर कर लें और इस वीडियो को पूरा देखें। तमाम वक्ताओं ने बड़ी बड़ी बातें कही, वकीलों ने, और वो मैं आपके सामने इस वीडियो में आपके सामने रखने जा रहा हूं। तो अब आप देखिए दुर्गविजय सिंह भैया की ग्रेटर बार का ये नज़ारा। मैडम दुर्गे जी आप आगे आए और हरजीत अरोड़ा मैडम से निवेदन है तो दुर्गेश मैडम का स्वागत करें। ये बहुत ही, अरे कोई बात नहीं है, अब एक दूसरे का स्वागत कर लेंगे। कोई आप पदाधिकारी हैं ग्रेटर आगरा बार एसोसिएशन में। बहुत बहुत स्वागत। आप बहुत मेहनती हैं, आप बहुत संघर्ष कर रहे हैं। मैं इसी श्रृंखला में बहुत ही शानदार संचालन कर रहे ग्रेटर बार के पूर्व महासचिव भाई भारत सिंह जी का स्वागत करूंगा। अरे क्या हो के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद नीलम साहब। अब मैं अपना अधिवक्ता माननीय राजेंद्र बालाजी से मैं निवेदन करूंगा वो अपना संबोधन जारी रखें। मंच पर विराजमान हस्तियां आदरणीय प्रताप स्वामी महाराज साहब, आदरणीय श्री देवेंद्र वाजपेयी साहब, शिवराज सिंह साहब, ये यहाँ हमारे अति विशिष्ट प्रतिभा हैं। इन्होंने जो मुकाम हासिल किया अपनी मेहनत, अपनी योग्यता के आधार पर। बाबू जी आपका आशीर्वाद हमें इसी तरह से मिलता रहे, हम पद से कहीं अलग न हो, पृथक न हो। ये मार्गदर्शन आपका अगर हमें मिलता रहेगा, आने वाली जो पीढ़ी है इसको आपके मार्गदर्शन की बहुत ज़रूरत है। दो शब्द आप
इस मंच से हमें मार्गदर्शन के रूप में कहने का मैं आपसे विनम्र निवेदन। विजय भैया जी, बहुत बहुत आपको और पूरी हैदराबाद को पूरी तरह से ग्रेटर बात को शुभकामनाएं। मुझे आपने आज ऑनर करके मैं सोचता हूँ, पता नहीं मैं डिजर्व करता हूँ या नहीं, पर एक बार ज़रूर कहूँगा मैं आज। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि आज 77 वर्ष हो गए स्वतंत्रता को, तो क्या हम वाकई स्वतंत्र हो पाए हैं या नहीं। हमने बहुत सारी कमियां हैं। कभी कभी सोचता हूँ कि हमारा देश पता नहीं कब कहते थे सोने का देश है, लेकिन अब तो मुझे ये लगता है कि हम लोग का स्टैंडर्ड बहुत गिर चुका है। मैं यही प्रार्थना करूँगा कि हम लोग सब अच्छा बनने की कोशिश करें और अपना फ़र्ज़ पूरी ईमानदारी से निभाएं। इस प्रोफेशन में मुझे कहा कि मैंने बहुत कुछ अचीव किया है, पर मैं सबको एक यही एडवाइस दूंगा कि इस प्रोफेशन में कोई शॉर्टकट टू सक्सेस नहीं है। अतः मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा और ईमानदारी अगर हम बरतेंगे तो राइज अवश्य करेंगे। मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। एक बार फिर ग्रेटर बार के सभी पदाधिकारियों और सदस्यों को अपनी तरफ से कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया। साथियों, मरणोपरांत देश से भी सम्मानित किया जाता है। आदरणीय प्रकाश नारायण पाठक साहब भी आपकी अग्रणी पंक्ति के व्यक्तित्व थे। मैं एक शॉल और एक पटका उनके नाती आए हुए हैं, मैं उन्हें दे रहा हूं। वो उनकी तस्वीर के सामने रखेंगे तो मैं मान के चलता हूं कि ग्रेटर वार की उन्हें श्रद्धांजलि भी पहुंचेगी और उनका आशीर्वाद भी देगी। मैं आदरणीय देवेंद्र वाजपेयी साहब से निवेदन करूंगा कि वो अपने 2 शब्द हमें मार्गदर्शन के रूप में दें। आदरणीय वाजपेयी। ग्रेटर बार के अध्यक्ष महोदय, विशेष रूप से गोविंद सिंह भैया जी, मंच पर आसीन सभी साथियों और उपस्थित सभी भाइयों बहनों, मैं आपका बहुत बहुत आभारी और कृतज्ञता महसूस करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे आज यहाँ बुलाया और ये सम्मान दिया। जैसा कि प्रताप भाई अपनी जो एडवाइजरी दी, उसमें मैं केवल एक शब्द और जोड़ूँगा, मेहनत, ईमानदारी के साथ साथ पेशेंस की भी बहुत ज़रूरत है इस पेशे में। अगर पेशेंस है तो आप अपनी ईमानदारी के साथ काम करते हैं तो सफलता दूर नहीं है। मैं पुनः इस स्वतंत्रता दिवस पर आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, बधाई देता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि हमारी स्वतंत्रता अक्षुण्ण रहे। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप का उत्तर प्रदेश में भी सम्मान है। ग्रेटर आगरा बार एसोसिएशन की ओर से मैं सारे अपने समस्त अधिवक्ता साथियों की ओर से आपसे एक निवेदन जरूर करना चाहूँगा कि दीवानी कचहरी में हम लोग ये तो कह देते हैं कि अधिवक्ता जायज पर अधिकारी के साथ ऐसे कह देता है या ऐसे कह देता है। बाबूजी, बड़ी वेदना होती है उन अधिवक्ताओं को जब उन्हें भी न्यायालय से दुत्कार दिया जाता है। मेरा एक निवेदन है, उसका कारण कोई और नहीं, हम और आप सभी लोग हैं।
आदरणीय बाबूजी, आप लोग सब मिलकर बुजुर्ग जो है एक पहल कर जाइए और इस दीवानी कचहरी में एक झंडे के नीचे, एक बार के नीचे इन सबको लाके खड़ा कर दीजिए। ये बहुत बड़ी ताकत बन जाएगी। आदरणीय अध्यक्ष जी बैठे हैं हमारे, हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे और आपके मार्गदर्शन से हम आगे बढ़ने का काम करेंगे। अगर ऐसी पहल होती है तो सबसे पहले आपके लिए, आपके समक्ष मैं अपने आप को प्रस्तुत कर रहा हूं। जहां कहेंगे, जैसे कहेंगे, मैं उसके लिए काम करूंगा। अधिवक्ता का सम्मान ही सब कुछ है। अधिवक्ता को अगर सम्मान नहीं मिलेगा तो मैं मान के चलता हूं कि फिर वकालत करना बेकार है। तो माननीय कुलसे साहब हैं हमारे पास, ऊपर आ जाइए, दो शब्द आपके। सम्मानित मंच और मेरे सभी अधिवक्ता साथियों, काफ़ी समय से कार्यक्रम चल रहा है। अपने वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने हम सबको मार्गदर्शन दिया है और वास्तव में हम सबको उस मार्गदर्शन में चलने की आवश्यकता है। थोड़ा सा इसमें जो जैसा अभी दुर्गुजर सिंह भैया जी ने कहा, मैं लगभग 25 वर्ष से उनको व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। बड़े जुझारू और संघर्षशील व्यक्तित्व हैं। और एक जो बात रहती है कि एक वरिष्ठ का कनिष्ठ के द्वारा सम्मान, उसका भी थोड़ा सा अभाव है। कई बार न्यायालयों में देखने को मिलता है कि वरिष्ठ अधिवक्ता आए और कनिष्ठ है वो अपने बैठे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, कर रहे हैं, वो ठीक है, ऐसा नहीं कि उनको थोड़ा सम्मान देना चाहिए। यह भी हमको एक आवश्यक है। दूसरा, ये जो स्वतंत्रता दिवस है, उस स्वतंत्रता दिवस का जो हम 2047 शताब्दी वर्ष मनाएं, उस सब के लिए एक हमारी ये महाशक्ति बने। उस सब में हमने जैसे स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए अधिवक्ताओं का बहुत बड़ा योगदान रहा, तो सतत रूप से हमको 2047 में उस शताब्दी वर्ष के लिए भी हम सबको सतत रूप से संलग्न रहना होगा। हम सबको देश के लिए, देश प्रथम, यह मान करके कार्य करना होगा। आखिरी कड़ी में मैं आमंत्रित करता हूं आगरा बार एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री सुभाष बाबू परमार साहब। जितने ये सुंदर लगते हैं उतने ही ये सीधे भी हैं और दिल से भी बहुत सुंदर हैं, और इनका आज मार्गदर्शन हमें कुछ और मिलेगा। धन्यवाद। जो अपनी एक पीड़ा व्यक्त की कि भाई हमारे वरिष्ठ साथियों को भी न्यायालयों में उचित सम्मान कई बार नहीं मिलता है। उसका कारण है हम लोगों का बटा हुआ। शुरुआत हो चुकी है, मैं समझता हूँ 2-4 महीने के हम अध्यक्ष हैं, उसके बाद और भी कुछ निगाह लोग आएंगे, शायद इसको आगे बढ़ाएंगे। और कभी भी तो ये रंग लाएगी कि भाई सब लोग जो है एक झंडे के नीचे आ जाएं, जिससे बार और बेंच का समन्वय हो सके। देखिए, बेंच बटी हुई नहीं है, बेंच एक झंडे के नीचे है, जिसके साथ के नीचे है। हम लोग बटे हुए हैं, इसलिए हमें उचित सम्मान नहीं मिलता, बराबरी का दर्जा भी शायद नहीं मिलता। इसलिए हम न अपना हित कर सकते हैं इसमें, न अपने बातकारी का हित कर सकते हैं। मेरी कामना है कि ये जो है स्थिति सब लोगों के मन में धारण हो कि भाई व्यक्तिगत हित को त्याग करें और हम सामूहिक हित के लिए सब लोग एक हो जाएं। इससे बड़ा और कोई शक्ति करता और जो है
तो उद्गम नहीं होगा। अगर सब लोग एक हो जाते हैं तो मैं नहीं समझता हूँ कि किसी प्रकार से अधिवक्ताओं की शक्ति में कोई कमी है। ये आवश्यक है, अति आवश्यक। धन्यवाद। आदरणीय अध्यक्ष जी, आपने एक आशा की किरण हम लोगों के सामने जागृत कर दी है। जहां हम लोगों की सभी की जरूरत पड़ेगी, हम पूरी तरह से आपके साथ हैं। इस पहल को आप करने का काम करें और आपके सामने बहुत सारे हमारे सीनियर्स बैठे हैं। आप लोग सहमत हैं इससे? मैं केवल दो और हमारे आरबीर सिंह जी अधिवक्ता भी हैं और बहुत अच्छे पत्रकार भी हैं, तो पत्रकारों को भी सम्मान होना था। उसी श्रृंखला में श्री आरबीर सिंह जी को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ, आए। मैं श्री गिरधारी लाल चौरसिया, जो ग्रेटर आगरा बार एसोसिएशन के फाउंडर सेक्रेटरी हैं, फाउंडर मेंबर हैं, मैं उनके स्वागत के लिए श्री सुरेश कुशवाहा जी से कहूँगा कि आएँ और स्वागत करें। हाँ, आदरणीय अध्यक्ष जी को खाने की व्यवस्था है पूरी तरह से, और मेरा आपसे निवेदन है हाथ जोड़ करके कि बिना स्वल्पाहार किए मत जाइए, है ना। तो वो भी है, और उसके साथ साथ मैं बिटिया पीछे बैठी है सियाराम जी के, आप आइए, आगे आइए, और आप हरजीत अरोरा जी को पटका पहनाकर और शॉल उड़ा करके स्वागत करें। शॉल भी हुआ। आइए, आप भी आ जाइए, महिला शक्ति आइए, आप पीछे दिख रही हो मुझे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बुला लो सबको, आइए। अलका वर्मा जी तो एकदम चेहरा भी बदल लेती है कभी कभी। पटका पहनाइए, पटका पहना के स्वागत करा दीजिए। बैज है नहीं आ जाएगा। आइए, सुरेश जी आइए, सुरेश जी आइए। तिरंगा में सब अच्छे लग रहे हैं। संचालक अपने आप कर लिया करें। आ जाइए नीलम, नीलम जी आइए। नीलम जी स्वागत कराने में नीलम जी खुद बढ़िया बढ़िया वक्ता, देखो अपने आइकॉन तो ऊपर बैठे हैं भैया, हैं? ये सम्मान है हमारा, सबसे बड़ा सम्मान ये, ताकि आइकॉन आप है, ईमानी के आइकॉन है। पटका पहनाओ भैया, आशीर्वाद। इनको मिलने का, सुनने का, देखने का अवसर मिला है। जिंदगी में ध्यान रखना, ऐसी शख्सियत आप दोबारा नहीं देख पाओगे। जब हम यहाँ कचहरी, मैं तो आज खुद शर्मिंदा हो रहा हूँ इनके साथ मंच शेयर करने में। मेरी हिम्मत नहीं होती थी, अगर बाबूजी ये दोनों आगे चल रहे हैं तो हम इनको क्रॉस कर दें। ये हमारी एक अनुशासन था। सामने से बाबूजी आते या वाजपेयी साहब आते तो हम साइड से खड़े हो जाते थे और इनको निकल जाते थे, उसके बाद हम जाते थे। आज हम ये सब अनुशासन भूल रहे हैं। हम अगर सीनियरों की इज्जत करेंगे तो आपको इस व्यवसाय में बहुत कुछ
सीखने का, समझने का मौका मिलेगा। अभी दुर्बेले भैया ने भी कहा और वक्ताओं ने कहा कि हमारे जूनियर थोड़ा सा नहीं समझ पाए अपने सीनियरों से कि किस तरीके से उनका सम्मान करना है, किस तरीके से उनसे ज्ञान लेना है, किस तरीके से उनके सानिध्य में रहना है। थोड़ा सा ये तकलीफ देता है भाई। देखो, मैं बचपन की बात कर रहा हूं। एक तो ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, सुनो, नीलम जी बैठ जाइए। एक तो ये है कि किसी को मंच पे बैठा दो तो वो अपनी बारी का इंतजार करता है, मुझे भी कुछ बुला दो यार। कैसू बन के बैठे हुए थे भाई। कैसू वो काम होता है, पूरा महाभारत देखा उसने, ठीक है। खैर सुनो भैया, भैया फिर सुनो, थोड़ा सा इधर भैया यार को। जब हम गांधी हो, चाहे नेहरू जी हो, मोतीलाल नेहरू हो या कोई अन्य हो, ये सभी अधिवक्ता थे और इन अधिवक्ताओं ने अलग जगाई, आंदोलन खड़ा किया, गुलामी की जंजीरों से हमें निकाला। हम उनको नमन करते हैं। जब हम यहाँ कचहरी में आए 77 में, बड़ा अच्छा सा माहौल होता था, सीनियरों का प्यार मिलता था, अधिकारी इज्जत करते थे। चैम्बर में जाने की किसी को मनाही नहीं थी, अधिकारी उठ के खड़ा होके कहता था बैठिए। और आज आकलन कर ले क्या होता है। बावली अधिवक्ताओं का और जुडिशरी का क्लब हुआ करता था, जो साइकिल स्टैंड था, वहां पे टेनिस कोर्ट था, बैडमिंटन कोर्ट थे। जुडिशरी वाले और अधिवक्ता साथ में 5 बजे के बाद बैडमिंटन खेलते थे, टेनिस खेलते थे और उसके बाद तो कभी कभी क्लब में साथ बैठते थे और कभी कभी जयगोपाल जी की भी कर लेते थे साथ में। आज पूरा माहौल बदल गया, दुस्साहसी हो गई है जुडिशरी, उसने गुलाम समझ लिया। ये दूसरी गुलामी है हमारी, इस गुलामी की बेड़ियों को भी हमें काटना है। इसमें पूरा ये गुलाम हो गए सरकार के, केवल सरकार के हित के लिए काम करते हैं। अधिवक्ता अगर अपने क्लाइंट के लिए कुछ भी प्रस्तुत करें, उसको इग्नोर करते हैं, उसको बेइज्जत करने की कोशिश करते हैं, उसकी इंटेलिजेंसी पे प्रश्न चिन्ह पैदा करते हैं। ये मैंने अभी देखा, जब बाबूजी दोनों थे तो कितना सम्मान करती थी जुडिशरी हम सब लोगों का, और हम जुडिशरी का करते थे। लेकिन समय बदल गया है मित्रों, मैं फिर कह रहा हूं, एक बार फिर उठ खड़े हुए। 86 में पूरी जुडिशरी इसलिए पिटी थी, सारे जज पिटे थे, सारे एडीजे पिटे थे, सारे कर्मचारी पिटे थे, उसके बाद दोबारा पिटे। ये ताकत थी उस समय अधिवक्ताओं की। बाल बांका नहीं हुआ उन अधिवक्ताओं का जिन्होंने ये बीड़ा उठाया था। आज हमें डराने के लिए पूरी फोर्स लगा दी है कैंपस पे। 200 पुलिस वाले हथियारों के साथ चारों तरफ घूमते हैं। स्वतंत्रता खत्म कर दी हमारी। पानी में बैठे हैं, टीनों में बैठे हैं, सड़ रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। मित्रों, एक लड़ाई फिर लड़नी पड़ेगी। आप सबको ये स्वतंत्रता का पर्व मुबारक हो, बहुत बहुत बधाई। लेकिन एक लड़ाई के लिए तैयार रहे, 86 वाली लड़ाई फिर लड़नी है। धन्यवाद। आज की बाकी अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष महोदय, मंच पे आसीन मेरे सीनियर अध्यक्षतागण, सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों को 78वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ। सबसे पहले कई अधिवक्ताओं ने उस बात बहुत ही मजबूर कही। आर के नीलम जी ने कुछ संक्षेप पॉइंट्स पे अरे दो के आगे भाई। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके
षडे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुके बन्धनां मृत्योर्मुक्षीयमामृता सर्वाबाधापशमनं त्रैलोक्यस्य क्लेशरी एवं मिथ्याकर्मशोर्विनाश। इनके शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। आज बड़ा गर्व का विषय है, हमारे अधिवक्ता का जन्मदिन भी है जो मंत्र मनाया गया। भैया जी नमस्ते। आपने कहा था आपने जाइए सर, आप डालो, आप ही के लिए भी एक फोटो में अच्छा लगेगा। ये तो हमारे आज मैं ग्रेटर बार एसोसिएशन का जो ऑफिस है उसमें हूँ और आज यहाँ उन्होंने 15 अगस्त जो स्वतंत्रता दिवस है 78वां उसको मना रहे हैं लोग। तो जो ग्रेटर बार के अध्यक्ष हैं दुर्विजय सिंह भैया, उनके ऑफिस में ही हूँ और उनसे मैं अभी बात करूँगा। पहले मैं उन्हें सामने लाता हूँ। दुर्विजय सिंह भैया, मैं आपसे एक सवाल करूँगा कि आपका कार्यक्रम तो मैंने देख लिया, इसमें कवर भी हो गया। मैंने एक आपका फ़ोटो भी देखा बाहर लगा हुआ है। आप जो बार काउंसिल के शायद चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए आपका क्या रणनीति है और क्या अधिवक्ताओं के लिए? देखिए, आज भारत का स्वतंत्रता दिवस एक पर्व के रूप में मनाने की परंपरा है, क्योंकि ये जैसे त्यौहार वगैरह सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई अपने अपने त्यौहार मनाते हैं, तो उसी तरह से पूरा देश इस पर्व को मनाता है। इसमें कोई भेदभाव नहीं होता, तिरंगे को हर व्यक्ति सलाम करता है। उसी में ग्रेटर आगरा बार एसोसिएशन की तरफ से ये कार्यक्रम दीवानी कचहरी प्रांगण में रखा गया था। सारे अधिवक्ता, हमारे पदाधिकारी, महिला शक्ति सब इकट्ठा हुए और ये कार्यक्रम जो है बहुत अच्छा हुआ। न्यायिक अधिकारी भी आए, तो ये बहुत अच्छी पहल है और होती रहनी चाहिए, क्योंकि देश सबसे पहले है व्यक्तिवाद पे। उनके साथ उनके चैम्बर में सुरेखा यादव भी हैं, ब्रज क्रांति दल की अध्यक्ष भी हैं और वरिष्ठ वकील भी हैं। कोई सवाल आप करिए, क्योंकि बार काउंसिल का चुनाव लड़ रहे हैं आप। देखिए, अभी हम लोगों ने ये कार्यक्रम भी अटेंड किया, मैं भी उसमें उपस्थित थी। आपको पता है, बहुत सारी चीज़ें आज इकट्ठे होते हैं तो कुछ चीज़ों पे हम लोग डिस्कशन भी करते हैं। उस डिस्कशन में हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स अधिवक्ताओं की थी, बारों की थी, अधिकारियों के साथ जजेस वगैरह की थी, तो सारी चीज़ें डिस्कशन की। लेकिन अब ये आगामी जो हमारा एक चुनाव होने जा रहा है बहुत बड़ा, इलाहाबाद उससे जो है नंबर का जो है चुनाव है, अब मैंने सुना है आप भी शायद चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसा कुछ प्लान है क्या? देखिए, ऐसा है कि मेरा चुनाव लड़ने का कोई भी आशय नहीं था, ना इच्छा थी, क्योंकि मेरी केवल इच्छा एक ही रहती है कि मैं अधिवक्ता हित के लिए काम करता रहूं। मेरे बहुत सारे अधिवक्ताओं ने कहा कि भाई आप क्यों नहीं लड़ना चाहते, आप लड़िए। तो एक पहल की है उसके लिए। कुल मिलाकर के उनकी डिमांड पर आप उनके आशीर्वाद पर, उनके सहयोग पर, उनकी भावना पर मैंने ये निर्णय लिया था। इसके साथ साथ मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि बहुत सारी जगह जब भी बात होती है, मैं केवल एक ही बात कहता हूँ कि इस उत्तर प्रदेश का अधिवक्ता ही असहाय क्यों? वो अपने अधिकार के लिए भटकता है। अधिवक्ता को क्लाइंट भी कभी कभी धमकी दे जाता है और उसे कभी कभी गोली भी मार देता है। बहुत सारी घटनाएं हुई इस प्रदेश में, सरेआम कचहरी प्रांगण में गोली मार दी गई अधिवक्ता को, बाहर घूमते हुए अधिवक्ता को गोली मार दी गई। तो हमारा मानना है कि अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम
जो उत्तर प्रदेश सरकार को लागू करना चाहिए, जो अन्य प्रदेशों में भी लागू हो चुका है। क्योंकि अधिवक्ता के साथ कोई भी हादसा हो जाता है तो उसका परिवार किस तरह से भटकता है ये तो उसके परिवार के लोग ही जानते हैं। और हम लोग चूँकि बार के पदाधिकारी हैं यहाँ भी वो वेदना आती है, तो ऐसा लगता है कि हमारी जो मातृ संस्था है बार काउंसिल और बार काउंसिल ऑफ इंडिया, उनको इस पर बहुत विशेष ध्यान देना चाहिए। और इसके साथ साथ मेरा एक निवेदन है कि करोड़ों रुपया इकट्ठा हुआ अभी COP रिन्यूअल के नाम पर, तो अगर पैसा आपके पास है, अदरवाइज अधिवक्ता से ही कह दीजिए आप, वो देने को तैयार है कि एक सामूहिक बीमा जो आपके पास पूरी उत्तर प्रदेश में एक सर्टिफाइड लिस्ट है, उसके आधार पर सभी का एक ग्रुप बीमा करा दीजिए पूरे उत्तर प्रदेश के अधिवक्ताओं को। तो कम से कम उस अधिवक्ता, अगर उसके साथ कोई भी हादसा हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है, तो उसको, उसके परिवार को कुछ तो मदद मिल सके। उसके साथ साथ उसका सम्मान बहुत ज़रूरी है। अधिवक्ता का सम्मान नहीं है। आज कोई भी तहरीर देता है, अधिवक्ता के खिलाफ मुकदमा लिख जाता है, और अधिवक्ता अगर मुकदमा लिखाने की बात करता है तो वो भटकता रहता है, उसका मुकदमा नहीं लिखा जाता। निष्पक्षता होनी चाहिए। देश में स्वतंत्रता के लिए सबसे पहले अगर पहल किसी ने की तो वो अधिवक्ता ने की थी, तो उसके लिए होना चाहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू दिग्विजय सिंह भैया। आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, और ये वीडियो देखें पूरा। आज जो हमने शूट किया है ग्रेटर वार का जो कार्यक्रम था उसको, और मैं इस वीडियो को अब यहीं समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। मैं RB सिंह यादव।